स्वागत है। उत्तर प्रदेश विशेष पॉइंट्स टू रिमेंबर, स्मरणीय तथ्य जो आपको इस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देने वाले हैं। उत्तर प्रदेश हम देखेंगे एक विशेष दृष्टि में यूपी ट्रिपल एस सी पीटी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। आप ये जानकर चलिए कि आपसे इससे 2-3 नंबर से जाने वाला कुछ भी नहीं है, तो इसको ज़रूर देखिएगा। ठीक है, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। कोशिश कीजिए कि उत्तर प्रदेश को एक दृष्टि में कंप्लीट मैं इस वीडियो के माध्यम से कर सकूं। ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 2,40,988 वर्ग किलोमीटर है। ये ऑप्शन में आ सकता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। 2,40,928 वर्ग किलोमीटर भारत, जो कि पूरे भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.33% है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं राजधानी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती प्रदेश यानी कि जो उत्तर प्रदेश से सीमा लगाते हैं। ठीक है, देखते हैं कौन कौन से हैं। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और एक केंद्र शासित राज्य। ऑप्शन में पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश से सीमा लगाने वाला एक केंद्र शासित राज्य का नाम बताइए। ठीक है, या फिर उत्तर प्रदेश से सीमा लगाने वाले कुल कितने प्रदेश हैं। ठीक है, तो काउंट कर लेते हैं। ठीक, कुल 8 प्रदेश। ठीक, 8 प्रदेश उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। सॉरी, 8 नहीं, 9 प्रदेश। ठीक है, 9 प्रदेश उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करते हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश सीमावर्ती, यानी जो उत्तर प्रदेश से एकमात्र देश जो उत्तर प्रदेश से अपनी सीमा साझा करता है। ठीक है, वह कौन सा प्रदेश है? नेपाल। देश की बात कर रहा हूँ। ठीक है, देश नेपाल। सीमावर्ती देश कौन सा है? नेपाल। प्रमुख नदियाँ, उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती, केन, बेतवा, घाघरा। ठीक है, गंगा की ये सब सहायक नदियाँ हैं। यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, इतना याद रखिएगा। अब देखते हैं देश में प्रथम स्थान। ठीक है, देश में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान किन किन चीज़ों में है? तो गेहूं उत्पादन में, कुल खाद्यान्न उत्पादन में, दुग्ध उत्पादन में, कुल पशुधन, गन्ना उत्पादन, आलू उत्पादन, रेल मार्ग, बैंक शाखाएं और पोस्ट ऑफिस। ठीक है, अब आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश का मौसम ग्रीष्म मार्च से जून के बीच, वर्षा ऋतु रहती है मध्य जून से सितंबर, शीत ऋतु रहती है अक्टूबर से फरवरी। ठीक, पूछा जा सकता है आपसे जनसंख्या। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के आधार पर उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 19 करोड़। ठीक है, 19 करोड़। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार। अभी 2021 की जनगणना होगी, उसमें नए आंकड़े आपको आएंगे, तभी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं उसे पूरा कवर करूँगा। भारत की कुल जनसंख्या का 16.51% है। ठीक है, भारत की कुल जनसंख्या का 16.51% है 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, अब 19 करोड़ 98 लाख में हम देखते हैं कितनी महिलाएं और कितने पुरुष हैं। कुल महिलाएं उत्तर प्रदेश की पूरी जनसंख्या, सकल जनसंख्या का 9.5 करोड़। ठीक है, पुरुष 10.4। ठीक है, 10 यानी 10 करोड़ 44,80,510। ठीक है, ये पूरा आंकड़ा है। ठीक है, उसके बाद स्त्री पुरुष का अनुपात, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, स्त्री और पुरुष का अनुपात, जिसमें से प्रति 1,000 पुरुष पर 912 स्त्री। ठीक है, जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार यूपी ट्रिपल एस सी के एग्जाम में, विभिन्न एग्जाम में पूछा गया है। उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 829 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, जनसंख्या में 10 की वृद्धि दर 20.2% है। ठीक है, यानी कि जो पिछली 10 की, यानी पिछली जो जनगणना थी 2001 की और 2011 के बीच कितनी वृद्धि हुई है? तो 20.2%। शहरी जनसंख्या की बात करें तो शहरी जनसंख्या
पूरे उत्तर प्रदेश में रहने वाली जनसंख्या का 22.27% है, यानी कि 4.44 करोड़ 4.44 करोड़ लोग रहते हैं शहर में। ग्रामीण जनसंख्या 15 करोड़, ठीक है, जो कि पूरी जनसंख्या का 77.73% है। गरीबी रेखा से नीचे निवासित जनसंख्या कितनी है 2011-12 के आंकड़ों में, ठीक है, तो ये 29.43% है। अब बात करते हैं कुल साक्षरता दर। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर 67.7% है। पुरुष की 77.3%, स्त्री की 57.2%। अब इसी साक्षरता के हिसाब से देखें तो नगरीय साक्षरता यानी नगर में कितनी साक्षरता है तो 75.1%। ग्रामीण में कुल साक्षरता 65.5%। प्रशासनिक इकाइयों की बात करें तो 2014-15 के आंकड़ों के अनुसार मंडलों की संख्या 18 है, जिलों की संख्या 75, नगरों एवं समूहों की संख्या 915। आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय उत्तर प्रदेश के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार ग्राम पंचायतें 59,163, न्याय पंचायतें 8,135, तहसीलें 340, सामुदायिक विकास खंड 821, नगर पंचायतें 423, नगर पालिका परिषद 194, नगर निगम 14, कुल ग्राम 1,06,774, आबाद ग्राम 97,814 है। अब देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में भारत का उत्तर प्रदेश में उल्लेखनीय स्थान हम देखते हैं तो भारत का उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान पशुपालन एवं फल उत्पाद में कुल पशुधन, दुग्ध उत्पादन, आम उत्पादन, आंवला उत्पादन, ठीक है, यह है उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है भारत में। फिर देखते हैं भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान उद्योग एवं परिवहन में कांच की बालू में भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। फिर डायोस्पर, फिर रेल मार्ग कुल लंबाई, राष्ट्रीय राजमार्ग कुल लंबाई, इनका प्रथम स्थान है भारत में। फिर भारत का प्रथम स्थान विविध क्षेत्र जैसे जनसंख्या, बैंक शाखाएं, डाकघर, समाचार पत्र। भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान कुल सिंचित क्षेत्रफल में, कुल नलकूप सिंचित क्षेत्रफल में, कुल नहर सिंचित क्षेत्रफल में प्रथम स्थान रखता है भारत में। भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान कृषि के क्षेत्र में देख लेते हैं तो खाद्यान्न उत्पादन में, गेहूं उत्पादन में, गन्ना उत्पादन में, आलू उत्पादन, मसूर उत्पादन, हल्दी उत्पादन और मेथल ऑयल, ठीक, यानी कि पेपरमेंट के उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान रखता है। उत्तर प्रदेश द्वारा जनप्रतिनिधि, तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटें, उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटें 80 हैं। उत्तर प्रदेश में कुल राज्यसभा सीटें 31, उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटें 404 हैं, जिसमें से 403 सीटें विधानसभा की और एक एंग्लो इंडियन है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा परिषद सदस्यों की सीटें 100 हैं। कृषि से संबंधित देखते हैं तो शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल 165.64 लाख हेक्टेयर, कुल बोया गया क्षेत्रफल 258.96 लाख हेक्टेयर। खाद्य उत्पादन, ये आंकड़े आपके जो हैं ये थोड़ा अपडेटेड नहीं है तो इसको ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा। उसके बाद देखते हैं सिंचाई शुद्ध संचित क्षेत्र 140.27 लाख हेक्टेयर, सकल संचित क्षेत्रफल 20.403 लाख हेक्टेयर, कुल सृजन योग्य सिंचन क्षमता 35.902 लाख हेक्टेयर, सिंचन क्षमता का कुल उपयोग 244.03 लाख हेक्टेयर अनुमानित। उत्तर प्रदेश में जो सिंचाई का लगभग सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है तो नल साधनों में तो नलकूप का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। फिर दूसरे नंबर पर नहर, फिर कुआं, फिर तालाब, झील, पोखर, फिर अन्य साधनों का उपयोग
अपनी फसल को सींचने में करते हैं। मैंने उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ संक्षिप्त तथ्य बताए। अब हम देखते हैं उसको उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति। भूगर्भिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का भूभाग है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश और भारत की बात करें तो गोंडवाना लैंड का भूभाग है। उत्तर प्रदेश के दक्षिण भाग में स्थित पठारी भाग प्रायद्वीपीय पठार का अंग है, जिसका निर्माण विंध्य क्रम के सेलों के द्वारा प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ। ठीक है, विंध्य क्रम के सेलों का निर्माण किस युग में हुआ? तो प्री कैम्ब्रियन, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 52 मिनट से 30 डिग्री 24 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य हुआ, यानी कि कुल अक्षांशीय विस्तार इसका 6 डिग्री 32 मिनट है। उसके बाद देखते हैं उत्तर प्रदेश का देशांतरीय विस्तार 77 डिग्री 05 मिनट पूर्व से 84 डिग्री 38 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य, और इसका कुल देशांतरीय विस्तार 7 डिग्री 33 मिनट है। उत्तर प्रदेश की सीमाएं केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली सहित कुल 9 राज्यों के साथ मिलती हैं, जो मैंने आपको स्पष्ट रूप से बताया। दिल्ली एकमात्र केंद्र शासित राज्य है जिससे उत्तर प्रदेश की सीमा मिलती है, जिसकी सीमाएं उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर, जिसे हम लोग नोएडा कहते हैं, उससे लगी हुई हैं। उत्तर प्रदेश की पूर्वी सीमा बिहार एवं झारखंड से, उत्तर प्रदेश की उत्तरी सीमा नेपाल के अतिरिक्त, नेपाल तो एकमात्र देश है जिसके साथ उसकी सीमा लगी हुई है, इसके अतिरिक्त उत्तराखंड हिमाचल से लगी हुई है। उत्तर प्रदेश की पश्चिमी सीमाएं हरियाणा, राजस्थान, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के साथ लगी हुई हैं। उत्तर प्रदेश की दक्षिण सीमा मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ को से लगी हुई है, और इनमें से सबसे ज़्यादा लंबी सीमा मध्य प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश बनाता है, और सबसे कम सीमा हिमाचल प्रदेश के साथ बनाता है। हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश के एकमात्र जिले सहारनपुर से सीमा बनाता है, और जिस जिले की सीमाएं हरियाणा से भी लगी हुई हैं और उत्तराखंड से भी लगी हुई हैं और हिमाचल प्रदेश की भी लगी हुई हैं। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला राज्य मध्य प्रदेश है। सर्वाधिक प्रदेशों को स्पर्श करने वाला उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला सोनभद्र, जो मध्य प्रदेश के साथ भी सीमा बनाता है, छत्तीसगढ़ के साथ भी सीमा बनाता है, झारखंड और बिहार के साथ भी सीमा बनाता है। सबसे कम जिलों को स्पर्श करने वाला जिला ललितपुर एवं सहारनपुर, सबसे कम जिलों को स्पर्श करने वाला, और मध्य प्रदेश के तीनों तरफ घिरा हुआ जिला ललितपुर। ठीक है, इसको याद रखिएगा। सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला जिला बदायूं। ठीक है, सबसे कम ललितपुर और सहारनपुर, और सबसे कम मैंने बताया, फिर सबसे ज़्यादा बदायूं जो स्पर्श करता है। अब उत्तर प्रदेश की नेपाल से जो स्पर्श करने वाले जिलों के नाम मैं बताया दे रहा हूँ। महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत। उत्तर प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्र मैंने बताया 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, जो कुल भारत का 7.33% होता है। पूर्व से पश्चिम की लंबाई प्रदेश की मैं बात करूं तो पूर्व से पश्चिम की लंबाई 650 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण तक की उसकी चौड़ाई 240 किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से कहा जाए तो उत्तर प्रदेश भारत में चौथा स्थान रखता है। उत्तर प्रदेश से पहले राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र प्रथम स्थान रखते हैं। उत्तर प्रदेश को अगर हम बात करें तो वर्तमान में 3 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से हैं देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश में 3 जो प्राकृतिक प्रदेश हैं, पहला है भाबर एवं तराई का प्रदेश, दूसरा है गंगा यमुना का मैदान, तीसरा है दक्षिण पठार का प्रदेश। मैंने आपको भौगोलिक उत्तर प्रदेश की भौगोलिक संरचना के बारे में बताया है। आप उत्तर प्रदेश के स्पेशल मैंने वीडियो डाला है, उसमें कई आपको वीडियो मिल जाएंगे। अगर आप उन्हें देख लेते हैं तो आपका जो एक कह सकते हैं कि एक भ्रम जो है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको सारा एक तरह से कंप्लीट हो जाएगा।
अब देखते हैं सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जो राज्य हैं उन्हें देखते हैं। तो सबसे बड़ा प्रदेश का सबसे बड़ा क्षेत्रफल यानी सबसे बड़ा जिला जो है वो लखीमपुर खीरी है, फिर सोनभद्र, फिर हरदोई, फिर सीतापुर। सबसे कम क्षेत्रफल वाला की बात करते हैं तो सबसे कम क्षेत्रफल में सबसे पहले आता है हापुड़, फिर गाजियाबाद, फिर संत कबीर नगर, फिर शामली। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला लखीमपुर, सबसे छोटा जिला हापुड़ है। सबसे पूर्वी एवं पश्चिमी जिले, तो पूर्वी जिला है बलिया और सबसे पश्चिमी जिला है शामली। और अब देखते हैं प्रदेश के उत्तरी एवं सबसे दक्षिणी जिले। उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है सहारनपुर, सबसे दक्षिणी जिला है सोनभद्र। ठीक है, उसके बाद देखते हैं तो प्राकृतिक प्रदेशों की मैंने बात की, तो उत्तर प्रदेश के प्राकृतिक प्रदेश भाबर का तराई क्षेत्र का प्रदेश, गंगा यमुना का मैदान और दक्षिणी पठारी प्रदेश। तो हम देखते हैं भाबर क्षेत्र। ठीक है, भाबर क्षेत्र वह भाग है जो पर्वतीय भूभाग है जो कंकड़ पत्थरों से निर्मित होता है और इसका विस्तार जो उत्तर प्रदेश में है बिजनौर, सहारनपुर, पीलीभीत, शाहजहाँपुर, लखीमपुर खीरी में पाया जाता है। और पश्चिम में यह क्षेत्र 34 किलोमीटर चौड़ा है, परंतु जो पूर्व की ओर बढ़ने पर यह काफ़ी सकरा सा हो जाता है। ठीक है, तो इस एरिया में जो नदियाँ होती हैं वो नीचे कंकड़ों के नीचे से होकर बहती हैं। ठीक है, अब देखते हैं तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र जो है वह भाबर के दक्षिण में दलदली एवं गाद मिट्टी वाला क्षेत्र है जो कई महीनों के अवसादों से निर्मित होता है। यहाँ घने जंगल और लंबे हाथी घासों से ढके हुए तराई क्षेत्र करीब 80 से 90 किलोमीटर तक चौड़े होते हैं और इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, बिजनौर, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, गोंडा, बस्ती, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया और कुशीनगर जिले आते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं गंगा यमुना का मैदान। ठीक है, गंगा यमुना का मैदान। तो गंगा यमुना का मैदान को 3 उपभागों में बांटा गया है। कौन कौन से उपभाग हैं? गंगा यमुना का ऊपरी मैदान, गंगा का मध्य मैदानी प्रदेश और गंगा का पूर्वी मैदान। ठीक है, तो हम बात करते हैं गंगा यमुना का ऊपरी मैदान का विस्तार करीब 500 किलोमीटर लंबा और 80 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में दिया है। और गंगा यमुना का जो मध्य मैदान है का विस्तार उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, बिजनौर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, आगरा, मैनीपुर, एटा, बदायूं, मुरादाबाद तथा बरेली जिलों में मिलता है। और गंगा के पूर्वी मैदान का विस्तार उत्तर प्रदेश के वाराणसी, जौनपुर, गाजी, आजमगढ़, बलिया, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र एवं संत कबीर नगर में मिलता है। और गंगा यमुना के मैदान का निर्माण काप मिट्टी से हुआ है, इसको जरूर पॉइंट आउट करिएगा। गंगा यमुना के मैदान का निर्माण काप मिट्टी से हुआ है। गंगा यमुना के मैदान के विस्तृत मैदानी प्रदेश की समुद्र तल से औसत ऊंचाई 300 मीटर बुंदेलखंड क्षेत्र में चिलास नामक घास बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, और बुंदेलखंड का जो पश्चिमी भाग है वह रेगूर मिट्टी जो होती है वह काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे पाई जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं दक्षिणी उत्तर प्रदेश का दक्षिणी पठारी प्रदेश, यानी कि जो दक्षिणी पठारी प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में दक्षिणी पठार यानी कि पठारी प्रदेश का कुल क्षेत्रफल करीब 45,200 वर्ग किलोमीटर है। दक्षिणी पठारी प्रदेश के अंतर्गत बुंदेलखंड और बघेलखंड के भूभाग सम्मिलित हैं। ठीक है, दक्षिणी पठार के अंतर्गत कौन कौन से खंड अंतर्गत आते हैं? तो बुंदेलखंड, बघेलखंड आपको ज्ञात होना चाहिए। यह क्षेत्र जो है यह दक्कन पठार से ही संबंध का ही उत्तरी भाग है, दक्कन पठार का उत्तरी ही भाग है और काफ़ी ज़्यादा खनिज संपदा से संपन्न क्षेत्र भी कहा जाता है। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश की मुख्यतः जलवायु। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की मुख्यतः 2 जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं। कौन कौन से? पहला आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश
दूसरा साधारण आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश। आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश को तराई क्षेत्र एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश में विभाजित किया गया है। ठीक है, तराई क्षेत्र में 120 से 80 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 100 से 120 तक औसत वर्षा होती है। उत्तर प्रदेश में 3 प्रमुख ऋतुएं, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु। ठीक है, और अब बात करते हैं सर्वाधिक ठंडा महीना कौन सा होता है उत्तर प्रदेश में, तो जनवरी। ठीक है, उत्तर प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु का मार्च में से मध्य जून तक रहता है। ठीक है, और जून का माह सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड गर्मी होती है जून के महीने में। और ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान यानी कि सबसे अधिक तापमान अब कहा जाए तो 47 डिग्री रहता है और औसत तापमान 36 से 39 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। और ग्रीष्म ऋतु में न्यूनतम तापमान 21 से 23 डिग्री सेल्सियस रहता है। और शीत ऋतु में औसत तापमान 27 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। उत्तर प्रदेश के झांसी और आगरा जिलों में अधिक गर्मी पड़ती है और बरेली जिले में सबसे कम गर्मी पड़ती है। ग्रीष्म ऋतु में उत्तर प्रदेश में पश्चिमी हवाएं तीव्र गति से चलती है और इन हवाओं को शुष्क एवं गर्म हवाओं को लू कहते हैं। ठीक है, लू, इसको ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु जून के अंतिम सप्ताह से प्रारंभ होकर अक्टूबर माह तक चलती है। वर्षा ऋतु बंगाल की खाड़ी से उठने वाले मानसून से होती है, उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, यानी बंगाल की खाड़ी मुख्य रूप से उत्तरदायी है उत्तर प्रदेश में वर्षा के लिए। अब बात करते हैं सबसे अधिक वर्षा गोरखपुर में होती है और सबसे कम वर्षा मथुरा में होती है। इसको जरूर रखिएगा, पॉइंट आउट जरूर इसको कीजिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में पूछा भी गया है। अब बात करते हैं मिट्टियों की। उत्तर प्रदेश के विशाल मैदान में जड़ोल और काप मिट्टी का विस्तार है। ठीक है, प्राचीनतम काप मिट्टी क्षेत्र को बांगर कहते हैं और नवीनतम काप मिट्टी को खादर मिट्टी भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के गंगा यमुना दोआब और गंगा रामगंगा दोआब क्षेत्र में बांगर एवं खादर मिट्टी का कुल विस्तार पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में दोमट और बलुई मिट्टी का क्षेत्रीय भाषा में सिक्टा, करियाल और धनका भी हम लोग कहते हैं। उत्तर प्रदेश की प्रमुख मिट्टियों के बारे में हम लोग देख लेते हैं, कौन कौन सी उत्तर प्रदेश में मिट्टियाँ पाई जाती हैं। उत्तर प्रदेश में पर्वतीय मृदाएँ, तराई मृदाएँ, जड़ोल मृदाएँ, लाल और पीली मृदाएँ, मिश्रित लाल एवं काली मृदाएँ, मध्य काली मृदाएँ, कैलेरियस मृदाएँ, लवण प्रभावित मृदाएँ, लाल बलुई मृदाएँ, कुल 9 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, जिनमें से जड़ोल और काप मिट्टी प्रमुख है। उत्तर प्रदेश में जड़ोल एवं दोमट मिट्टी सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाती है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों के बारे में। मैंने एक विस्तृत वीडियो बनाया हुआ है उत्तर प्रदेश की नदियों के बारे में, आप उससे जाकर देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख नदियों और प्रमुख झीलों के बारे में बात करेंगे हम लोग। गंगा और यमुना उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदियां हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नदी गंगा नदी है। भागीरथी अलकनंदा की ही संयुक्त रूप से जानी जाने वाली गंगा नदी है और दोनों नदियों का संगम देवप्रयाग उत्तराखंड में होता है। आप ये जो स्क्रीन पे देख रहे हैं ये कुल लंबाई है, तो गंगा की कुल लंबाई, ये पूरी लंबाई आप कह सकते हैं जो उत्तराखंड से निकलकर पश्चिम बंगाल से होकर जाती है। कुल जो भारत में लंबाई है वह है
2525 किलोमीटर। ठीक है, अब देखते हैं हिमालय पर्वत से निकलने वाली उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों के बारे में, जो हिमालय पर्वत से निकलती हैं। इनमें प्रमुख नदियां जो हैं गंगा, यमुना, काली, जिसे हम लोग शारदा नदी भी कहते हैं, रामगंगा, घाघरा, गंडक और राप्ती। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग से निकलने वाली प्रमुख नदियों के बारे में। मैदानी भाग से निकलने वाली प्रमुख नदियाँ गोमती, वरुणा, पांडो और ईसन। दक्षिणी पठार से निकलने वाली उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ चंबल, बेतवा, केन, सोन, टोंस, कन्हार, रिहंद। ठीक है, अब गंगा की सहायक नदियों के बारे में बात करें। वैसे तो गंगा की सारी सहायक नदियां हैं। प्रमुख सहायक नदियों के बारे में बात करते हैं। रामगंगा, घाघरा, गंडक, बूढ़ी, गंडक, ठीक है, बागमती, कोसी और यमुना। ठीक, यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। उत्तर प्रदेश की में स्थित प्रमुख झीलों के बारे में देखते हैं। झील के नाम स्थित हम बताएंगे। कीठम, जिसे सूर सरोवर भी कहते हैं, आगरा में स्थित है। गौर झील, रामपुर। बड़ा ताल, जिसे गोखुर भी कहते हैं, शाहजहाँपुर। बरुआ सागर, झांसी। कुंद्रा समुंदर, उन्नाव। मदन सागर, महोबा। टांडा दरी, मिर्ज़ापुर। बेला सागर, महोबा। चित्तौरा झील, बहराइच। दरवन झील, फैजाबाद। सुरहाताल, बलिया। करेला, लखनऊ। भूंगताल, जिसे विसेथा भी कहते हैं हम लोग, रायबरेली। राधाकुंड, मथुरा। पल्हापारा, कानपुर। राजा का बांध, सुल्तानपुर। औंधीताल, बनारस। मोती झील, कानपुर शहर। रामगढ़ ताल, गोरखपुर। शेखा झील, अलीगढ़। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश में कृषि। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है। जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य के कुल कर्मकारों में कृषि कर्मकारों का योगदान 59.3% था। ठीक है, जिसमें कुल कृषि श्रमिक 30.3% और कुल कृषक 29 थे। ठीक है, उस 29.0% थे। ठीक है, इतना याद आप रखिएगा। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का जो मेरुदंड है वह कृषि पर डिपेंड करता है। ठीक है, देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन में सभी राज्यों में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, जैसा कि मैंने आपको बताया। प्रदेश में औसत जोत का आकार, यानी प्रदेश में कुल औसत जोत का आकार 0.76 हेक्टेयर है। प्रदेश को 9 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। ठीक है, 9 जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। कृषि जलवायु प्रदेशों के वर्गीकरण के आधार पर मृदा, वर्षा, तापमान, जल एवं मानव संसाधन हैं। सर्वाधिक अगर मैं कहूँ तो प्रदेश में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नकदी फसल गन्ना है, जो सर्वाधिक सिंचित भी है। ठीक है, यानी कि गन्ना महत्वपूर्ण सर्वाधिक नकदी फसल उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं जल विद्युत उत्पादन के साथ सिंचाई एवं पेयजल से भी संबंधित रहती हैं। तो हम देखते हैं उत्तर प्रदेश की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। माता टीला बांध, जो कि बेतवा नदी पर है, ललितपुर जिले में स्थित है। गोविंद बल्लभ सागर परियोजना पिपरी, सोनभद्र में स्थित है। राजघाट परियोजना उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले, जो कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच संयुक्त रूप से बेतवा नदी पर बांध बनाकर इस परियोजना को प्रारंभ किया गया है। गंडक परियोजना उत्तर प्रदेश, बिहार, नेपाल देश भी सम्मिलित है। ठीक, गंडक परियोजना में। रामगंगा परियोजना उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले। रिहंद परियोजना सोनभद्र जिले में। शारदा जल विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश एवं नेपाल सीमा पर बनबसा में। शारदा सहायक नदी यानी शारदा विद्युत जल योजना, जो शारदा सहायक नहर है, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली से संबंधित है। नहीं, सबसे ज़्यादा बड़ी नहर प्रणाली है, जो बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, शाहजहाँपुर, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी,
रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, इलाहाबाद तक इस परियोजना को से ये ज़िले लाभान्वित होते हैं। ये कुछ स्मरणीय तथ्य थे जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताए। इसको ज़रूर देखिएगा, एक बार ज़रूर इस पर नज़र ज़रूर डालिएगा यूपी SSSC PT एग्ज़ाम से देने से पहले। जय हिंद, जय भारत।